बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है तो बदतमीज हो रहा है, क्योंकि उसे बड़ा होके गैंगस्टर बनना है। बदतमीज नहीं, एटीट्यूड सॉरी तो उसका एटीट्यूड थोड़ा सा रेबेल हो रहा है। हाँ, अच्छे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई, नोटोरियस हो रहा है। ये बेस्ट है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और मेरा नाम है दोस्तों शुभम, और हम सब काबिल बन चुके हैं फाइनली आईफोन 12 खरीदने के। यस, नया आईफोन लॉन्च हो चुका है, तो पुराने वाले सस्ते होंगे और हमारे बजट में आ जाएंगे। बिल्कुल भाई, और क्या देख रहा है, फिर से वही सेम। अगर हम एक जोक दोबारा यूज कर लें भाई, एक जोक कितनी बार यूज करोगे? कब तक किडनी करोगे? ये साली प्लेन टी शर्ट पहन के टिमको कितने साल से एक ही फोन दिखाया जा रहा है, महंगा करे। मोस्ट इनोवेटिव आईफोन एवर। नहीं, ये सबसे बड़ा झूठ है भाई। कुछ इनोवेशन के नाम पे जो एंड्रॉइड 5 साल पहले चीजें दे चुका है, वो अब देते, वो महंगी करके दे देता है। क्या चाहिए? 1 ग्राम सस्ता किया, 1 ग्राम हल्का किया, 1 ग्राम हल्का कर दिया फोन, बहुत बड़ी चीज। मोस्ट इनोवेटिव आईफोन एवर हो गया। नहीं, इससे बड़ा झूठ कुछ भी नहीं है भाई, इससे बड़ा स्कैम कुछ नहीं है जी। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मजबूरियों में लेकिन लेना पड़ता है भाई, फिर 4 आदमियों के आगे ऐसे भी बोलेंगे तो अच्छा ही लगेगा। हाँ, फिर ये बोलेंगे कि इन पे तो पैसा ही नहीं है। पैसे लेकिन इस सब में सबसे बड़ी बात तो पहले मैं चाहूंगा राजेश भाई आप टिप्पणी करें। आपके इलाके में ऋषि सुनक साहब आए। अरे हाँ मेरे दोस्तों, मेरे घर से मात्र 10 मिनट, 2-3-5 मिनट, 2-3-5 तो गाड़ी से 10 मिनट आप वॉक करते करते चले जाएंगे। हाँ, आपके घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे वो आए। तो क्या लक्ष्मी नगर के रास्ते से आए वो या फिर चौड़ी वाली सड़क से आए? लक्ष्मी नगर के अगर रास्ते से आते तो लक्ष्मी नगर को कवर करना पड़ेगा भाई पूरा। नहीं भाई, क्या बात है, वहाँ पे आप सड़क पे चल रहे थे तो ऊपर से सी एस्पिरेंट गिर जाता। हाँ, कई बार ऐसा हुआ है कि सी एस्पिरेंट गिर गया भाई। नहीं, सुना है मैंने कि वापस जाने के बाद फार्म भरा है उन्होंने। सीपीटी दे रहे हैं वो भी नवंबर अटेम्प्ट में। जैसे वो आ रहे थे अक्षरधाम की तरफ मुड़ रहे थे, 4 बंदों ने पर्चे पकड़ा दिए उन्होंने कि लेना पड़ा, करनी पड़ेगी। इंग्लिश स्पीकिंग का पर्चा दे को कह रहे इंग्लिश बोलनी सीखे मात्र 90 दिनों में, ब्रिटिश इंग्लिश सीखे। तो जाते ही भाई ऋषि सुनक ने फार्म खरीद लिया है, भर दिया है पर्चा। सीए की वो कोचिंग लेने वाले हैं, वो भी आ रहे हैं वहाँ पे कालरा सर से सीख रहे। हाँ, इस बार आएंगे, सोचो। उधर ही अपने गणेश कचौरी पे सुबह अपना बैग टांग के निकले, 10 बजे अपना नाश्ता किया, कचौड़ी खा के दो, अपना क्लास ली, और फिर आए दोपहर में लंच किया, कचौड़ी खा के दो, फिर क्लास ली। एहसास चांदना करियर ओवर। अब कोडा फैक्ट्री लक्ष्मी नगर सब में फीचर हो रहे हैं भाई ऋषि सुनक। पर ये तो है कि इतने नेता है, लेकिन जो प्यार ऋषि सुनक साहब को मिला, सही है भाई। मतलब हर नेता की जो सारी लाइमलाइट थी सुनक साहब का। मैं तो कहता हूँ कि अगले पीएम सुनक साहब हो जाए। किस देश के हम नहीं कहना चाहते, हम देश का नाम नहीं ले रहे यहाँ पे, लेकिन जो समझदार है वो समझ जाएगी कि किस देश के अगले पीएम ऋषि सुनक साहब होने चाहिए। वहाँ तक यमुना बैंक तक शेयरिंग ऑटो ली उन्होंने, वहाँ से फिर मेट्रो थोड़ा सा मेट्रो। आ जाओ भाभी, आओ। अरे बहुत जगह है, घुसो भाभी जी, आप पीछे बैठ जाओ। ये सब एक्सपीरियंस जो उन्होंने जी लिए ना, तभी तो यार फिर वो प्रधानमंत्री बनेंगे उस देश के, राष्ट्रीय दामाद देश के, और बने उस देश के प्रधानमंत्री जिसके वो बनना डिजर्व करते हैं। मजा आया उनको देख के, लेकिन मेरे लिए हाईलाइट हो रहे हैं। और दूसरे जो एडिट्स निकल के आ रहे हैं स्टड लॉन्डे के वाले, हाँ, जो विदेश की एक महिला के साथ, मी विद माय बॉयफ्रेंड्स। हाँ चल निकल, मी विद हर। रात में 11 बजे अगर आप दिल्ली की सड़कों पे निकल जाए, एक भेलपुरी वाला नहीं है इंडिया गेट के पास, सब भारत मंडपम वहीं पर ही, वहीं फोटो खिंच रही है, वहीं सेल्फियां खिंच रही हैं। मतलब भारत मंडपम पे आज रात जाके मैं अपना एक फुव्वारा लगाऊं ना G20 लिख के, उस पे तू देख कैसे फोटो खींचनी है। टॉप फोटो स्पॉट बन चुके हैं। अगले हफ्ते 10 दिन में मान के चल रहा हूँ प्री वेड वीडियो भी वहाँ शूट होनी शुरू हो जाए भारत मंडपम के बाहर की। एक वाला कुछ तो एक शॉट वहाँ पे लिया जाए, आइकॉनिक अब वो बन चुका है भाई इस देश के अंदर। ये जो सबको बुलाया गया, तो वो सब अपने खर्चे पे आए कि कैसा उनका रहा होगा? अगर हमने सबको बुलाया तो भाई वो तो बहुत खर्चा हो गया यार। वो बाइडेन बोलेगा मेरा तो इतना बड़ा जहाज लेके आया, उसका तो करोड़ों में स्टाफ आएगा, सबकी टिकट होगी। आई थिंक आए अपने खर्चे पे होंगे, गाड़ियां मेरी इतनी आएगी, ट्रैवल उन्होंने खुद किया होगा, यहाँ खातिरदारी उनकी खुद की है। यहाँ वो सब नहीं हुआ कहीं बाइडेन साहब पैसे नहीं आप नहीं दोगे ना, मैं दूंगा भैया, आप इनसे पैसे नहीं लोगे बाइडेन साहब, मेरे को देने दो, मेरी कसम है। अमेरिका आऊंगा, आप दे देना, यहाँ मैं यहाँ नहीं, यहाँ ये मेरा है, यहाँ मेरा, यहाँ नहीं। मैं अमेरिका आया था, आपने एक भी हॉट डॉग के पैसे नहीं दिए, मेरे को नहीं देना, वेज वाले के तो मैं गोलगप्पे के पैसे मैं दूंगा। हाँ भाई कितने हुए? इस तरह की पेमेंट है पूरा, पूरे इस तरह के माहौल ऐसे चले होंगे ना, कोई ऐसे नाराज भी हो गया। साइड में
बताओ बाइडन है, हम तो कुछ है ही नहीं। सुनक साहब भी गुस्सा में होंगे, बाइडन घूम रहा है। चलो हम घूम के आए थे दोनों की दोनों। हाँ हम चलो, हम अक्षरधाम चल रहे हैं। क्या हमने क्या रास्ते नहीं देखे हैं क्या आगे? ट्रूडो का हुआ होगा, ट्रूडो का तो प्लेन भी खराब हो गया भाई। एक थंबनेल मैंने ये भी देखा था, क्या बंद कमरे में मोदी ने लगाई ट्रूडो की डांट। ये था, ये लिटरली ये था। और किस बात में ट्रूडो नहीं, पैर नहीं छू सकते थे उनके? तुम कहाँ गए संस्कार तुम्हारे? अरे तुम्हारे पास तो आधा देश है हमारा। हाँ हाय बोल रहे हैं, हाय। किसी ने मतलब वहां जाके बदतमीजी कर दी। बिस्किट ऐसे उठा के खा रहे हैं जैसे घर पे मिलते ना उन्हें। व्हाइट हाउस में डांट लग रही है। 3-4 लग रहा हो ना कितने भूखे हैं, इनको घर पे से मिलता नहीं है खाने को। अलमारी भरी पड़ी है बिस्किटों से वहाँ। अरे तो सामने वाला तो पूछेगा ही कि ले लो बेटा, ले लोगे क्या? उन्होंने एक बार बोला है कि मैं ले लो, ऐसे टूट के पड़े जैसे कभी बिस्किट ना खाए उन्होंने। ट्रूडो का भी वो, क्योंकि डांट लगानी थी कमरे में। तो एयरप्लेन ठीक करने के लिए किसको बुलाया होगा? जॉनी लीवर को। मैं अभी करके देता है ना, अवार्ड अंशुमान। अभी करके वो भाई 4 दिन आगे लगा के देता। ट्रूडो आया था, हुआ करके देता है ना मैं। अब आते हैं सीधा दोस्तों मुद्दे की बात पे। हमने देखा Amazon प्राइम पे बम्बई मेरी जान, नया शो आया है इनका, और फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द शो इज, मतलब वन टाइम वॉच शो है। आप वन टाइम भी, आप मुझे नहीं लगता कि वन गो में बैठ के देख पाओगे। मतलब ऐसा है कि थोड़ा टाइम पास खिंचा सा शो है। इसमें लीड रोल में है अविनाश तिवारी, और बिल्कुल कोई बताने की जरूरत नहीं है कौन से गैंगस्टर वो बने, सबको पता है। दारा उनके कैरेक्टर का नाम रखा गया क्योंकि फिक्शनलाइज किया गया है, लेकिन वो कैरेक्टर हैं जो भाई बैठे हैं बाहर, सबको पता है, नाम नहीं लेंगे उनका। इन्होंने भी नहीं लिया, हम क्यों ले? और क्या हम क्यों ले? राज भाई का दुबई आना जाना लगा रहता है, किस दिन कोई टैक्सी गलत जगह ड्रॉप कर दे इन्हें, हम यहाँ बैठे, आया ही नहीं है। मेरा नाम लिया तूने वहां पे? अच्छा का दारा रखा था ना उन्होंने। हाँ तेरे भी चलती ना, तेरे चक्कर पूरे देश को पता लग गया। शो मुझे तेरे चक्कर मुझे पूरे शो में पता लग गया कि मुझे बनाना चाहिए। सॉरी भाई। के मैनन इसके अंदर, के मैनन प्ले कर रहे हैं इस्माइल कादरी, जो कि दारा के पिता हैं। वो ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। बिकॉज अगर आपका बेटा आवारा है तो ऑफ कोर्स क्या ही चॉइस बचती है आप पे फिर होने की? पुलिस वाले अगर आप ईमानदार हैं तो बेटा आपका आवारा जाएगा। इनके अलावा शो के अंदर है सौरभ सचदेवा, वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं हाजी का, और ये भी एक और गैंगस्टर है। इनकी भी भाई पूरी बम्बई में मतलब स्मगलिंग वगैरह ये सब जो है। और इनके अलावा नवाब शाह है, वो पठान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो भी एक और गैंगस्टर है जो हाजी के साथ मिलकर मुंबई को चलाते हैं। इसके अलावा शो के अंदर कृतिका कामरा भी है, जिन्होंने हबीबा का कैरेक्टर प्ले किया है। ये अपने दारा की बहन है, हबीबा नाम है, इससे मिलता जुलता है। मैं बताऊंगा देश को पता चल जाएगा, फिर वो ये दुबई जाएगा, इसे उठा के ले जाएंगे कि तेरी वजह से पता चला। मेरा पता चला, मेरी बहन का ही पता चल गया। बहन का भी नाम बताता है तुम्हें। उठा अच्छा नहीं लगेगा ना कि बैठे किसी कैंप में कहीं जाने के लिए। बहुत कहीं आ गए, कहाँ गए वो पहचान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने तो लास्ट फोटो भी उनकी वही देखी है, काला चश्मा लगा के मैच देख रहे हैं या मैच में फोन में बात कर रहे हैं। अरे अब मेरे को पता नहीं चला, पिट पिटाऊंगा। आपको भाई क्यों बुलाते हैं? आपको दादू बुलाना चाहिए भाई। कायदे से नहीं, किसकी बात कर रहा हूँ? किसकी? आपकी बात नहीं कर रहा सर मैं। आप क्यों मुझे उठा लोगे दुबई जाने पे इतनी सी बात पे? मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूँ जबरदस्ती। ये तो वो है ना कि ऐसे हमने चिड़ निकाल दी किसी की। भाई तू चिड़ क्यों रहा है? तू है तो तेरी बात थोड़ी कर रहे हो, क्यों चिड़ रहा है तू? शो के अंदर है निवेदिता भट्टाचार्य, जो कि कैरेक्टर प्ले कर रही है सकीना कादरी का, और वो दारा की मम्मी और इस्माइल कादरी की वाइफ है, के मैनन की वाइफ है। और अब असली में किसकी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि इन्होंने नहीं बताया तो हम क्यों बताएं? हम बताएं फिर देश को पता चले। ऐसे तो देश समझदार है ही नहीं। देश को पता ही नहीं है किसके ऊपर बना, कहते ही नहीं किसी को पता है। हाँ, देख क्यों लग रहा है फिक्शनल शो है भाई ये तो। ये सब तो ये थे मोटा मोटी कास्ट। इसके अलावा और भी लोग हैं, काफी भारी भरकम है। पर वो भाई तुझे नहीं लगता वहां बैठ के सोचते होंगे कि मैं नहीं होता तो क्या कर दे? मतलब आज की फिल्मों में जैसे नेहरू जी मेन कास्ट है, वो हर दूसरी फिल्म में आते हैं, इस तरह से ये बंदा भी काफी रेगुलरली फीचर होता है जो ये वाला शो है। इस आदमी ने सोचा उस समय बदमाशी करके जो किया तो किया, बॉलीवुड से जितनी उगाही की, जितने पैसे लिए, जिसमें आ रहा है कि शाहरुख खान ने देने से मना कर देते, बट ही इज काइंड ऑफ पेइंग बैक आल्सो। इनके ऊपर फिल्म बना के कमा भी तो लिए यार। आरजीवी की वजह अंडरवर्ल्ड पे कहानियां खत्म हुई, उसकी कहानियां ही खत्म हो गई, उसके बाद उसको कुछ नया बना ही नहीं पाया। नहीं, मान लो कि जैसे ये सीरीज बनाई है किसी ने, अब उस टाइम पे उसके कोई जनरेशन में कोई रहा होगा 20 साल पहले, उनसे पैसे लिए गए होंगे कि भाई चाहिए मेरे को चाहिए, और कमा लिए उसने, वो उसी पे फिल्म बना के वो पैसे वापस कमा लिए। तो देखा जाए तो इनके तो हिसाब किताब बराबर हो रहा है। देखा भाई आपकी कैसे पॉजिटिव पीआर कर दी हमने। आप आए दुबई तो जरा ख्याल रखना हमारा, ठीक है? उन्हीं की उठा के ले गए कि साले नाम बता रहा था मेरा, ठीक। अब आप ही की बात कर रहे हो। बात करें अगर दोस्तों इसके प्लॉट की, तो 2 टाइमलाइंस में ये रन करता है। एक करंट टाइम पे जबकि दारा
अब बड़ा गुंडा बन चुका है, गुंडा तो नहीं गैंगस्टर कहना चाहिए, गुंडा। फिर वही जवान फिसल जाती है मेरी, ऐसी दुबई में रिपट जाऊंगा मैं एक दिन, केले का छिलका, अरे कौन डाली है ये, साले दारा को गुंडा बता रहा था ये। तो गैंगस्टर बन चुके हैं बहुत बड़े। और फिर कहानी पीछे जाती है जहाँ पे उनके गैंगस्टर बनने की कहानी को दिखाया गया है और उनके फादर साहब को भी दिखाया गया है। उनके फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी दिखाई गई है, जब फादर उनके पुलिस में थे और एक ईमानदार पुलिस वाले थे। तो स्टार्टिंग से उनका सिस्टम के खिलाफ एक लड़ाई थी। सिस्टम जो कि पूरा मुंबई के माफियाज अंडरवर्ल्ड के अंडर आता था, वो उनकी हेल्प करता था उसमें, स्मगलिंग में, बाकी सारे गलत कामों में उनकी मदद करी जाती थी। और दो जो बड़े मेनली गैंगस्टर हुआ करते थे उस टाइम, पठान और हाजी। पठान था जो मारपीट करता था और हाजी था जो दिमाग था। तो ये दोनों मिलकर मुंबई को रन करते थे और यही पुलिस वाले के मैनन का किरदार ये उनको एक्सपोज करने की कोशिश करते थे। वही समस्याएं आती रहती थी, क्या होता है। इसी बीच उनका बेटा दारा, वो क्या है, अब वो उसके भाई बड़ा हो रहा है तो बदतमीज हो रहा है क्योंकि उसे बड़ा होके गैंगस्टर बनना है। बदतमीज नहीं, एटीट्यूड सॉरी तो उसका एटीट्यूड थोड़ा सा रेबेल हो रहा है। हाँ, अच्छे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई, नोटोरियस हो रहा है ये बेस्ट है। वो उस तरह का हो रहा है और उसकी ग्रोइंग अप एज दिखाई गई है कि कैसे गलत चीजों की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है। एक तरफ मुंबई में माफियाज बढ़ते जा रहे हैं, अभी तक दो तीन गैंग हुआ करते थे, अब धीरे धीरे नए गैंगस्टर बनने शुरू हो गए हैं। तो एक वो जुनून मुंबई के, बंबई के और पूरे देश के युवाओं में आ गया है कि गैंगस्टर बनना है और मुंबई उसका गढ़ हो गया है। तो वही एक पुलिस वाले और गैंगस्टर, और अब एक ऐसी कहानी जिसमें गैंगस्टर बेटा और पुलिस वाला बाप हो गया, थोड़ी पर्सनल भी हो गई। वही कहानी पूरे 10 एपिसोड्स में दिखाई गई है। बहुत सारे रियल इंसिडेंट को भी फिक्शनलाइज किया गया है, बहुत सारा फिक्शन भी भर भर के डाला गया है। तो यही है, फिक्शनल ही है। दुबई में बैठ के देख रहे हो तो फिक्शनल है, बम्बई में बैठ के देख रहे हो तो रियल है। ऐसा है, डिपेंड्स आप कौन से शहर में बैठ के देख रहे हो। हाँ, रियल नहीं है, रियल नहीं। क्या हमें अच्छा लगा इसके बारे में? शो की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, क्योंकि एक्टर्स बहुत अच्छे कास्ट किए गए हैं। के मैनन किल, अविनाश तिवारी भाई पहली बार वो क्लीन स्लेट से बाहर निकले। हाँ, उन्होंने बाहर जाके भी काम किया है और बढ़िया कैरेक्टर मिला उन्हें, अच्छा कैरेक्टर मिला और बढ़िया उन्होंने साबित कर दिया है बिना तृप्ति डिमरी के भी अच्छा काम कर सकते हैं वो ऐसे कर दिया था। वैसे जो अभी उनका एक नेटफ्लिक्स पे शो आया था, हाँ उसमें भी वो नहीं थी, तो बने थे जिसमें, वहाँ भी उसमें भी नहीं थी। अच्छा किया, लेकिन इसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। एक्टर सारे अच्छे, सौरभ सचदेवा बहुत बढ़िया कैरेक्टर प्ले किया। उनको तो खैर एक्टिंग कोच है भाई, वो एक्टिंग कोच भी है खुद भी, और गायतोंडे के सामने भी तो एक गैंगस्टर ही बने हुए थे, वहीं से उनको तो आता है ये सब। थोड़ा आप राइटिंग पे बात करते हैं। राइटिंग हमें थोड़ी स्ट्रेची लगती है कहीं क्या, अगर बोले क्या अच्छा नहीं लगा है तो उसमें राइटिंग को हम कह सकते हैं, क्योंकि खिंचती है चीजें कई बार। थोड़ा आपको लगता है कि यार, अब जैसे एक सीक्वेंस है, वो जो अपना दारा है वो क्रिकेट खेल रहा है बंक करके, वो अच्छा खासा 2-3 मिनट का सीक्वेंस बना दिया क्रिकेट खेलने का ही। हाँ, उसके पीछे गाना भी चला दिया बीच में। तो ऐसा लग रहा था कि वो कौन सी सीरीज है क्रिकेट वाली इनकी, इनसाइड एज। हाँ, कि अरे मैं तो वो देख रहा, बम्बई मेरी जान देख रहा था, इनसाइड एज कैसे आ गया, ये चेंज हो गया क्या, स्किप बटन दब गया क्या? इस तरीके से बहुत कई बार लगता है कि शायद या तो 10 एपिसोड बनाने के लिए ऐसा किया होगा। हाँ, ड्यूरेशन यार ड्यूरेशन बढ़ाओ, तो वो थोड़ा खिंचा सा कहीं कहीं लगता है। और आर्ट अच्छा है, आपको मुंबई पुराना विंटेज फील होता है कि वो अभी भी है ना मुंबई पार्ट्स में, भी है। थोड़ा सा जो उन्होंने कलर वगैरह से खेला है वो लगता है कि हाँ ठीक है। अच्छा, ये प्राइम की वो हो गई है। अब पहले इन्होंने वाला शो बनाया ना जुबली, उसके बाद ये प्राइम का मुझे लगता है वो 2020 में हमें कुछ नहीं करना। क्या 60, 70, 80 क्या कहानी करने के लिए कुछ नहीं है। क्या कहानियां बची करेगी? अच्छे बंदे तो हमने दुबई भगा दिए अपने सारे। आपकी साइड से खेले हैं। ध्यान रखना जरा, हमारा केला हमारा मुंह में जाए, फिसले ना उसके छिलके पे। अगर आपको इस चीजों में शौक है तो आप इसको सीजन को एक चांस दे सकते हैं। हाँ, नॉट द परफेक्ट शो बट डिसेंट टाइम पास, अगर ये आपका जॉनर है तो आप निकाल सकते हो किस्तों में बैठ के। बाकी हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक लाइक ही लाइक, शेयर ही शेयर, सब्सक्राइब। एक नया एपिसोड भी आया है बड़ा, पहली बार हम किसी को भाई पॉलिटिकल गेस्ट को यहाँ इसके बीच में लाए थे, जगह बना लो अपने बीच में, हमने उसको बिठाया, उससे कुछ बातें की और उस पर काफी पोलराइजिंग ओपिनियन आई है। या तो एकदम ऐसा कि भाई मजे आ गए, ये क्या कर दिया, तो इनके बीच में कहीं है, अगर आप तो देखें उसको भी और कमेंट लेकिन उस पर छोड़ रहे लोग, ये हमें सही लग रहा है कुछ। तो वेरी हैप्पी फॉर शुभम राजू, ये क्या कर दिया, इसके बीच में कुछ नहीं है उसमें सो हैप्पी फॉर यू, ये क्या कर दिया। तो देखें आप उस एपिसोड को भी और इसको भी देखें, और बाकी एपिसोड तो आते रहेंगे। वो आता है फैन ऑफ योर कंसिस्टेंसी और ये सब, तो भाई नजर ना लगे वाला है। ठीक है, विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। और तब तक कुछ सामान बेचना है क्या भाई? सामान बेचना
ये हम आपको फिर से याद दिला दें कि भाई विलेन का ये परफ्यूम अभी भी बिक रहा है। ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए कि बंद हो गया है, कहाँ से खरीदे, चल रहा है मार्केट में। खरीदना है तो लिंक पे क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। नाम इसका अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा, ऑन द रॉक्स। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर दुबई में। भाई दुबई मिलते हैं आपसे, बाय।